Allahu 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 Allah Allahu Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दूर दराज से तशरीफ़ फरमा शुरकाए इजलास और इस शहर पड़तालगढ़ के दीनी और मिली भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, अज़ीज़ माँ बहनों, इस दुआ के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अल्लाह, जिस तरह आज हम तेरे इस मुबारक घर में जमा हैं, हम सबको इसी तरह तो जन्नत में जमा फरमा। ए अल्लाह, हम तेरे दीन को सुनने के लिए, उसको सुनाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह, हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले और हमारी इबादतों में कोताहियों को दूर कर दे। आज की इस मजलिस के लिए जिस मौजू और टॉपिक का इंतखाब अमल में आया है, इसको हम और आप बार बार, दसियों बार, कई बार सुनते आए हैं और ये ऐसा मौजू और टॉपिक है, जितना सुना जाए उतना कम है और उसको इतना सुनना चाहिए, इतना सुनाना चाहिए, यहाँ तक कि सुधार हो जाए और इस्लाह हो जाए। और वो मौजू है मेरे भाइयों, अखलाक। और इसकी वजाहत के लिए मैंने सूरह आल इमरान की मशहूर व मारूफ आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अखलाकी सिफ़ात का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। ए मेरे प्यारे हबीब, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का एक अजीम एहसान हुआ है।
एक अजीम मेहरबानी हुई है, आप मिजाज के बड़े ही नरम वाक़े हुए हैं। सिर्फ अपनों के साथ नहीं, गैरों के साथ, सिर्फ घर वालों के साथ नहीं, बाहर वालों के साथ, सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं, दुश्मनों के साथ, सिर्फ सरदारों के साथ नहीं, गुलामों के साथ, सिर्फ अमीरों के साथ नहीं, गरीबों के साथ भी। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप का मिजाज सख्त होता, आपकी ज़ुबान कड़वी होती, आपका दिल सख्त होता, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये सहाबा जो सुबह शाम तुम्हारे पास बैठे रहते हैं, तुमसे चिपके रहते हैं, कब के भाग जाते हैं, कब के दूर हो जाते हैं। फ़अफ़ु अन्हुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कभी इनसे कुछ गलती हो जाए तो दरगुजर कर दिया करो, माफ़ कर दिया करो, आपको भी माफ़ करना है। वस्तग़फिर लहुम, और इनके लिए अपने रब से मग़फ़िरत भी मांगनी है। वशाविरहुम फिल अम्र, और इनको अहमियत देनी है, कभी कोई मामला पेश आ जाए तो इनसे मशवरा भी तलब करना है। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, और मशवरे के बाद किसी मामले को डिसाइड कर लिया जाए तो अब मशवरों पर भरोसा नहीं करना है, मामला अल्लाह के सपुर्द कर देना है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद फरमाता है। मेरे भाइयों, ये अखलाक है क्या चीज़ जिसकी ज़रूरत मुझे भी है और आपको भी है, जिसकी ज़रूरत बाप को भी है, बेटे को भी है, जिसकी ज़रूरत आलिम को भी है और गैर आलिम को भी है, जिसकी ज़रूरत मालिक को भी है, नौकर को भी है, जिसकी ज़रूरत बच्चे को भी है, बड़े को भी है, मर्द को भी है, औरत को भी है, जवान को भी है, बूढ़े को भी है। आखिर ये है क्या चीज़? मेरे भाइयों, अखलाक कहते हैं इंसान की वो महबूब और पसंदीदा आदतें जो उसको इंसानों के नज़दीक महबूब और पसंदीदा बना दे और अल्लाह के यहाँ भी उसका मकाम बेहतर से बरतर हो जाए, उसे कहते हैं अखलाक। चाहे वो आदतें इंसान की हाथ की कोई आदत हो, उसकी ज़ुबान की कोई आदत हो, उसकी निगाहों की कोई आदत हो, उसके दिल की कोई आदत हो, जिससे इंसान इंसानों का प्यारा बन जाए, लोग उससे मोहब्बत करने लगे, उसके लिए तड़पने लगे, दिल में उसके लिए जगह बनाने लगे, और उसके बाद उसका रब भी उसके मकाम को आला से आला कर दे। इस चीज़ का नाम है अखलाक। मेरे भाइयों, इस अखलाक की हमारे दीन में अहमियत क्या है? अखलाक 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 बार बार सुना होगा खुतबों में, तकरीरों में। इसका किरदार क्या है इंसानी ज़िंदगी में? इसका रोल मॉडल क्या है? मेरे भाइयों, अखलाक ये इंसानियत का जौहर है, ये इंसान की पहचान है। जानवर और इंसान में अगर कोई चीज़ फ़र्क करने वाली है तो यही अखलाक है। हमारे दीन में इसकी अहमियत, हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी और रसूल हैं। ये कलमा हम पढ़ते हैं, कितने पार्ट हैं इसके, कितने जुज़ हैं इसके?
इसके 3 जुज़ हैं, 3 जुज़ से मिलकर ये कलमा बना है। सबसे पहला पार्ट इक़रारुम बिल लिसान, इंसान ज़ुबान से इस कलमे का इक़रार करे। व तस्दीक़ुम बिल जनान, फिर दिल से इस कलमे की गवाही दे। व अमलुम बिल जवारिह, फिर अपने जिस्म से करके दिखाए, अमल करके दिखाए। इस कलमे का जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा जुज़ है, वो है अमल। इसके बगैर किसी का कलमा काबिल कबूल नहीं है। इंसान जो कहता है वो करता नहीं है तो उसका ईमान नाक़िस है, ना मुकम्मल है, बल्कि ईमान बाकी नहीं रखता। क्यों? अल्लाह ने कहा है इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में, खसारे में है, पूरी इंसानियत नुकसान में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मगर घाटे से कौन लोग निकले हुए हैं? जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने नेक अमल किए। यहाँ ईमान के साथ अमल बतौर शर्त इस्तेमाल हुआ है। ईमान के साथ अमल नहीं है। इंसानी ढांचे में, दिखने में, शक्ल सूरत में सब इंसान हैं, लेकिन इंसान की ये इंसानियत, इंसान जो कहता है करता नहीं है, ये उसके इंसान होने के लिए काफ़ी नहीं है। हकीकत में अगर इंसानियत चाहिए, इंसान जो कहे वो करके दिखाए, वो इंसान है। और जो कहता है वो करता है, उसी का नाम अखलाक है। अब देखें मामले को और समझाने के लिए, इस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बड़ी बुरी चीज़ों से तशबीह दी है। बात आई थी, उन्होंने बयान किया कुछ। इस इंसान को अल्लाह ने कुरान में कहा मसलुहु कमसलिल कल्ब, ये इंसान कुत्ता है। अल्लाह ने कहा है इंसान के हक़ में ये मिसाल अच्छी नहीं है। कुत्ता बड़ा गंदा जानवर है, बड़ा नजिस जानवर है। क्यों इंसान को कुत्ता कहा है? कहीं फरमाया इसकी मिसाल कमसलिल हिमार, ये गधा है, गधा। गधे से मिसाल इंसान की दी जाएगी, अच्छी बात नहीं। कहीं फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवर है, जानवर से भी गए गुजरे हैं। अल्लाह बताना ये चाहता है जिस्मानी शक्लो सूरत में, जिस्मानी ढांचे में इंसान दिखने में इंसान लगता है, लेकिन अगर जो कहता है वो करता नहीं है, अखलाक नहीं है, तो फिर इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है मेरे भाई। हकीकत में अगर सिफत इंसानियत चाहिए तो इंसान को अखलाक से मुत्तसिफ होना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के आला दर्जे पर, आला मेयार पर और आला रुतबे पर फाइज किए गए हैं। ये सूरत मक्की है, ये आयत मक्की है, मक्का में नाज़िल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों के सामने ये दावा किया कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी बनाया गया हूँ, तो आपने अपने इस दावे की सदाकत के तौर पर जिस चीज़ को पेश किया वो आपके अखलाक थे। आपने क्या कहा उनसे? मैं नबी हूँ और नबी के दावे में सच्चा हूँ, इसलिए कि आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। मैं नबी हूँ इसलिए कि आज तक मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की। मैं नबी हूँ इसलिए कि आज तक तुम मुझे मक्के का सबसे बेहतरीन इंसान कहते आए हो।
अल्लाह ने फरमाया, अपनी ज़ुबान, अपने नबी की ज़ुबानी ये ऐलान कराया, नबी कहिए इनसे, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, मैं तुम्हारे दरमियान बहुत सारी अपनी ज़िंदगी गुजार कर आया हूँ, एक लंबा अरसा मैंने आपके दरमियान गुजारा है। मेरी किताब हयात के 40 औराक तुम्हारे सामने हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरी किताब हयात का कोई एक वर्क दिखा दो जिसमें कोई धब्बा हो, जिसमें कोई दाग हो। मेरा बचपन पवित्र है, मेरी जवानी पवित्र है, मैं नबी हूँ, चूँकि मैं सच्चा हूँ। आज तक तुमने मुझे सच्चा माना है। अपनी नबूवत की सदाकत की दलील क्या दे रहे हैं अल्लाह के नबी? अपने अखलाक को दे रहे हैं, अखलाक के जरिए समझा रहे हैं कि मैं सच्चा नबी हूँ, अमानतदार हूँ, तुमने देखा है, तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, मैं एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार कर आया हूँ। अब मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं नबी बना दिया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दुनिया में आने के मकसद को ही अखलाक बताया है मेरे भाई। कोई भी नबी दुनिया में भेजा जाता है, उसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि लोग अपनी पेशानियाँ गैरुल्लाह के दर से हटाकर एक इलाहे वाहिद के दरबार में झुकाने लग जाए। ये सबसे पहला मकसद होता है किसी भी नबी के दुनिया में आने का। और दूसरा मकसद आपने क्या फरमाया? बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में आया ही इस वजह से हूँ कि अखलाक की जो बुनियाद, जो इमारत की बुनियाद जो मुझसे पहले नबियों ने रखी थी, उस बुनियाद को, उस इमारत को तकमील तक पहुँचा दूँ। आपके आने का मकसद क्या है? अखलाक है मेरे भाई। और एक बात और, हम बड़े अमल में कोरे, अमल का हक अदा नहीं कर सकते, इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता जो नमाज़ें पढ़ता है कि मेरी नमाज़ें खुशू खुजू के साथ होती होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जैसे मतलूब है तो उस तरह से मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ। कोई भी दावा नहीं कर सकता। हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू नहीं है मेरे भाई। देखिए आप, कभी इमाम साहब से गलती हो जाए और 3 रकात पे सलाम फेर दे, चौथी रकात 3 रकात नहीं तशहुद में बैठ जाए, लोग आपस में सोचेंगे क्या 3 हुई है, 4 हुई है, लेकिन कोई सुभान अल्लाह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि हमारे जिस्म मस्जिद में हाजिर रहते हैं लेकिन दिमाग पूरी दुनिया में गर्दिश करता रहता है। 3 रकात पढ़ के ही इमाम तशहुद में बैठ गया, किसी की हिम्मत नहीं होती है। 3 हुई, 4 हुई, यकीन नहीं है, शक है, गुमान है। अगर मैंने सुभान अल्लाह बोल दिया और 4 रकात निकल गई, बाद में सब नमाजी मुझे पकड़ लेंगे। सबको डर लगा हुआ है। 3 में सलाम फिर गया, सब कितनी रकात है? 3। एक दूसरे से पूछेंगे, किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि नमाजों में खुशू खुशू नहीं है, जिस्म हाजिर है, जहन हाजिर नहीं है। मेरे भाइयों, हम इबादतों का हक अदा नहीं कर सकते। जैसे रब को मतलूब है वैसे हम नमाजें नहीं पढ़ सकते, इबादतें नहीं कर सकते। ये अखलाक वो चीज़ें मेरे भाइयों जो हमारे इबादतों में पाई जाने वाली कमियों को ख़त्म कर डालती है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इन्ना रजुल लयुद्रिकु दरजतस्साइमिल काइमि बिहुस्नि खुलुक़ि। एक इंसान है, फ़राइज़ पढ़ता है लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ता, रोज़े रखता है, फ़र्ज़ रोज़े रखता है, नफली रोज़े नहीं रखता, लेकिन अगर उसके अखलाक अच्छे हैं तो कल क़यामत के दिन वो अपने अखलाक की वजह से वो दर्जा पा लेगा जो दर्जा तहज्जुद पढ़ने वाले को हासिल होगा, जो दर्जा नफली रोज़े रखने वाले को हासिल होगा। ये अखलाक हमारे इबादतों की कमियों को दूर करता है मेरे भाई। अखलाक की वजह से हमें वो दर्जात मिल जाते हैं। आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ रहा,
रोज़े नफली रोज़े नहीं रख पा रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह उसको मकाम दे देता है जो तहज्जुद वाले को और रोज़े रखने वाले को मिल जाता है। अखलाक देखिए, 50 साल से कम के अरसे में, 50 साल के कम के अरसे में इस्लाम आधी दुनिया में फैल गया। आज भी जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, इस्लाम की तारीख लिखी है, मौरखीन हैरान है, शशदर है कि अरब की बद्दू को, जिनको ना जंगी फ़नून में महारत, ना तहज़ीब व तमद्दुन से आशना, तहज़ीब व तमद्दुन से आरी, ना खाने पीने का तरीक़ा मालूम, उसमें ऐसी कौन सी सलाहियत थी कि 50 साल से कम की मुद्दत में वो आधी दुनिया में इस्लाम का कब्ज़ा होता है? कौन सी चीज़ थी मेरे भाई? लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला। मेरे भाइयों, इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला, अखलाक की तलवार से फैला। कौन सी ताकत थी कि इस्लाम ने चंद सालों में, सहाबे कराम ने चंद सालों में कैसर, किसरा, रूम और फारस जैसी सुपर पावर ताकत, जिनकी तादाद, जिनकी फौज लाखों में, जिनके पास जंगी सामान लाखों की तादाद में, जिनके पास सवारियां लाखों की तादाद में, और ये अरब के बद्दू, ये सहाबे कराम जो जंग करना नहीं जानते, हथियार पकड़ना नहीं जानते, सिर्फ 50 साल से कम की मुद्दत में मुसलमानों ने कैसर और किसरा को फतह कर डाला। कौन सी ताकत थी? कौन सी ताकत थी? आप देखें खिलाफत राशिदा का दौर उठाएं, देखें जब मुसलमानों ने ईरानियों पर और रोमियों पर हमला किया, तो ईरानियों और रोमियों के आवाम ने मुस्लिम हुक्मरानों का साथ दिया, इस वजह से कि तुम्हारा हुस्न सुलूक, तुम्हारा रवैया हमारे साथ, हमारे हुक्मरानों से बेहतर है, तुम्हारे अखलाक हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। इसलिए ईरानियों ने और रोमियों के काफिर लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया। कौन सी चीज़ थी मेरे भाई? वो था अखलाक। और अखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी नेकियां ही अखलाक को करार दी। इसके बाद अखलाक नहीं, उसके बाद कुछ नेकियां नहीं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्री, अल्लाह के रसूल नेकी क्या चीज़ है? नेकी कहते किसे हैं? आपने फरमाया अल-बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी नाम है अच्छे अखलाक। जिसने हज किया होगा, हज के दौरान अरफा में क़ियाम करते हैं, अरफा के मैदान में रुकते हैं। साहबे कराम ने पूछा हज के बारे में, अल हज्जु अरफा, अरफा में क़ियाम करना यही हज है। यानी मतलब जिसने पूरे मनासिक अदा कर लिए, तवाफ़ कर लिया, सही कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अरफा में नहीं रुका, उसका हज काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज करार दिया सूरह फातिहा को। सूरह फातिहा नमाज है, कोई नमाज पढ़े सूरह फातिहा ना पढ़े नमाज हो जाएगी? नमाज नहीं हो सकती। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई आदमी लाख इबादतें करता रहे लेकिन हुस्न अखलाक नहीं है, समझो उसके पास कोई भी नेकी नहीं। हुस्न अखलाक, हम उस नबी के उम्मती हैं। इस नबी ने अपनों को नहीं, ज़ेरों को माफ़ किया। अखलाक देखिए, आप अखलाक देखिए मेरे भाई। आपने से पूछा गया सबसे ज़्यादा लोग जन्नत में किस तरह से जाएंगे, किस वजह से जाएंगे? आपने सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सरी मा युदखिलुन नासुल जन्नह, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल वो चीज़ बताइए जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, इंसान अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ खाए और गलत काम छोड़ दे और अच्छे अखलाक को अपनाए।
उसके पास हुस्न अखलाक। फिर पूछा गया कि सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे, किस वजह से जाएंगे? आपने फरमाया अल-फम वल-फरज, इंसान की ज़ुबान की वजह से और इंसान की शर्मगाह की वजह से। इंसान में बद अखलाक़ी आती है, वो अखलाक से गिरता है, लोग उससे नफ़रत करने लगते हैं, लोग उससे घिन खाने लगते हैं, लोग उसको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते। वो इन्हीं दो सबब की वजह से लोग, इंसान अपना मकाम लोगों की नज़रों में गिरा लेता है, लोग उसको हकीर समझने लगते हैं, उसकी ज़ुबान और उसकी शर्म का। आप देखें, ज़ानी और बदकारी को कोई पसंद नहीं करता, जो ज़िना करता है कितने लोग ताने देते हैं, बैठना पसंद नहीं करते उसके पास। कोई दावत देता है, ज़ानी पता चल जाए कि ये ज़ानी है, ज़िना करता है, अच्छा आदमी, शरीफुल नफ्स आदमी पसंद नहीं करता उसे, दूर से घिन महसूस करता है। और ज़ुबान, हमारी ज़ुबान मेरे भाइयों, जब भी गुस्सा आया फ़ौरन गाली, जब भी गुस्सा आया फ़ौरन किसी पर हाथापाई, जब भी गुस्सा आया बीवी को गाली, बीवी को थप्पड़ मारना, खाना मिजाज का नहीं पका, घर के सारे बर्तन तोड़ दिए, बच्चों ने सही से काम नहीं किया मिजाज के मुताबिक, उनको डांटना डपटना, ये हमारी ज़ुबान, हमारा मुँह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे ज़्यादा लोग इसी ज़ुबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। मेरे भाइयों, इंसान को पता कैसे चले कि वो अखलाक में कहाँ है, कितना पानी में वो है, उसूल क्या है, मेयार क्या है, पता कैसे चले कि इंसान के पास अखलाक है कि नहीं? इस्लाम ने मेयार बताया, उसूल बताया, पैमाना बताया, इंसान अखलाक में कितना गिरा हुआ है जानना है। जैसा कि मैंने बताया कि इंसान की ज़ुबान, सबसे पहले ज़ुबान से पता चलता है आपकी ज़ुबान कितनी मीठी है, कितनी नरम है, कितनी शाइस्ता है, कितने अच्छे अल्फाज आप निकालते हैं, कितने सलीके से बात करते हैं, कितनी मिठास पाई जाती है, नरमी पाई जाती है, शफ़क़त पाई जाएगी। आपकी ज़ुबान बताएगी कि आप अखलाक में कहाँ खड़े हैं। ज़ुबान से पता चलता है मेरे भाइयों। इंसान के अखलाक का पता लगाना उसकी ज़ुबान से पता लगेगा कि गालियाँ कितनी निकलती है उसकी ज़ुबान से, दूसरी फजूल बातें कितनी निकलती उसकी ज़ुबान से। इंसान की ज़ुबान बता देगी इंसान अखलाक में कहाँ। ज़ुबान से पता लग जाएगा किसी भी इंसान कितना फालतू बक करता है, फालतू की ओल फोल बकता है, लायानी बातें छेड़ता है, लोगों को झूठ से बोल कर हंसाता है, रुलाता है। ज़ुबान इंसान के अखलाक की गवाही देती है कि इंसान ज़ुबान का कितना मीठा है, कि ज़ुबान कितना सलीके से और उसलूब के साथ इस्तेमाल करता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, इंसान का अखलाक बताएगा कि इंसान माशरे के गरीब लोग, माशरे के मिस्कीन लोग, माशरे के मजबूर लोग, माशरे के फ़कीर लोग, उसके महतती में काम करने वाले लोग, उससे कमतर लोगों के साथ उसका सलूक कैसा है। मेरे भाइयों, पैसे वालों की हर कोई इज़्ज़त करता है, पैसे वाले से हर कोई सलाम करता है। ये दर हकीकत उस अमीर की इज़्ज़त नहीं, ये पैसे की इज़्ज़त है। पैसे वाले को हर कोई बुलाता है अपनी दावतों में और उनकी आओ भगत करता है। ये पैसे की इज़्ज़त है, ये दौलत की इज़्ज़त है, दौलत की आओ भगत है। माशरे के गरीब लोग, मिस्कीन लोग, उनके साथ इंसान किस तरह से पेश आता है, उसके साथ कौन सी रहमदिली दिखाता है, शफ़क़त दिखाता है, ये बताएगा इंसान कितना अखलाक के ताल्लुक़ से पानी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मर्तबा दरवाज़े पर दस्तक होती है, कोई आता है आपके घर पर, आप पूछते हैं कौन आया है, आपको बताया जाता है फ़ला फ़ला आया है। आप कहते हैं बिसा अखुल अशीरा, कि आने वाला हमारे माशरे का बड़ा ही बुरा शख्स है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी, आप किसी आने वाले को रोकते नहीं थे।
किसी को मना नहीं करते थे, कहा आने दो। वो शख्स आया और आपने उससे इतने मीठे अल्फाज में गुफ्तगू की कि अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं जैसे आपके मुंह से मोती झड़क रहे हैं, आपके मुंह से शक्कर झड़ रही हो। इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से उससे बातचीत की। आयशा को हैरानी हुई, ये क्या बात है? अभी तो आपने फरमाया था ये माशरे का बड़ा ही बुरा आदमी है, अपनी सोसाइटी का, और आप बात कर रहे थे इस अंदाज में। जब वो चला गया तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी हैरानगी का इजहार किया कि अल्लाह के नबी ये क्या बात है, आपने पहले उसके बारे में ये कमेंट किया, अल्लाह के रसूल किसी शख्स के बारे में कहे, आपने ऐसी बात फालतू में नहीं कही, लेकिन हैरानगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमता वजदतीनी फाहिशा, ए आयशा आखिर मैंने किसके साथ गाली गलौज किया, किसके साथ बदतमीज़ी की है, किसको डांटा और धमकाया है? कभी देखा है मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी की है, बदसलूकी की है जो उसके साथ करता? माशरे के बुरे लोग, कमज़ोर लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, उनके साथ अल्लाह के रसूल का व्यवहार कैसा था, आपका किरदार कैसा था? पढ़िए, आप सीरत का मुताला कीजिए। ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, बेचारे गरीब थे, गरीब होने के साथ साथ गांव देहात के थे और बदशक्ल थे, खूबसूरत नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। गरीब हैं, देहात गांव के हैं, मदीना से दूर रहते हैं और शक्ल भी अच्छी नहीं है। कौन मुँह लगाता है ऐसे लोग? हर आदमी खूबसूरत को पसंद करता है, काले कलूटे के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, और साथ में गरीब हो, फकीर हो, लाचार हो, मजबूर, दूर से इतनी अहमियत रेस्पॉन्स नहीं देता है। आपका रेस्पॉन्स देखिए माशरे के गरीब लोगों के साथ, आपका किरदार देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी आते थे अपने गांव देहात से मदीना, आपके लिए हदिये लाया करते थे, तरकारी सब्ज़ी वगैरह लाया करते थे। अल्लाह के रसूल भी उनके साथ हंसी मजाक किया करते थे, अच्छे से पेश आया करते थे और खूब उनसे दिलजोई करते थे। एक मरतबा मदीना आए और मदीना के मार्केट में, बाज़ार में कुछ चीज़ बेच रहे थे। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई पीछे से कि वो ज़ाहिर हैं। अब चुपके से जाते हैं और चुपके से पीछे से उनके आँखों पर अपने दोनों हाथ रख देते हैं, जैसे बच्चों के साथ आँख मिचोली की जाती है। ज़ाहिर पहले तो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है, पूछते कौन है, लेकिन बाद में उनको एहसास हो जाता है मुझे ये अहमियत देने वाली ज़ात, मुझसे इस कदर उनसियत रखने वाली ज़ात मदीने में हो सकती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। बाद में पता चल गया मुझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो मुझसे इस कदर उनसियत रखती है, मेरी गुर्बत के बावजूद, मेरी लाचारी के बावजूद और मेरी बदशक्ली के बावजूद अल्लाह के रसूल के अलावा कोई मुझे ये मोहब्बत नहीं दे सकता। इसके बाद वो खामोश खड़े रहते हैं इस आरज़ू में, इस तमन्ना में कि आपका सीना मेरी पीठ से और तवील से तवील मुद्दत तक चिपका रहे और मुझे सुकून मिलता रहे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल हाथ हटाते हैं और फिर मजाक में कहते हैं, ऐलान करते हैं मदीने के बाज़ार में, मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, इस अल्लाह के बंदे को कौन ख़रीदे? ज़ाहिर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदन तजिदुनी कासिदा, मेरी कौन कीमत देने वाला है? अल्लाह के रसूल, मुझे आप बेहैसियत और बेकीमत पाओगे, मुझे बेच के क्या मिलने वाला? मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, मैं माशरे का कमज़ोर तरीन आदमी, बेबस लाचार आदमी, मेरी क्या कीमत मिलेगी आपको? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अंत इंदल्लाहि गालिन, इस ज़ाहिर अगरचे लोगों के यहाँ तुम बेकीमत हो, बेहैसियत हो, अल्लाह के यहाँ तुम बड़े कीमती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ, और हमारे यहाँ बुलाया उसको जाता है दावतों में जो आना नहीं चाहता, जो आता नहीं हमारा रिश्ता, उसको फ़ोन पे फ़ोन दावतों में, वलीमों में। और जो बेचारे हमारे ख़ानदान का गरीब
जिसके पास रिहाइश नहीं या कमज़ोर है, मईशत नहीं है, वो आना भी चाहता है तो उसको इतना रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शर्रुत ताआमी ताआमुल वलीमा, सबसे बदतरीन खाना है वो खाना, सबसे बदतरीन दस्तरखान है वो दस्तरखान, सबसे बदतरीन दावत है वो दावत युमनउहा मन यअतीहा, कि जो आना चाहे बेचारा उसको मना कर दिया जाए, और जो ना आना चाहे उसको बार बार बुलाया जाए, उसको आने की दावत दी जाए। गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, अपने से कमतर लोगों के साथ हमारा सुलूक बताएगा हम अखलाक में कहाँ हैं मेरे भाई। हर इंसान जायज़ा ले। अमीरों की इज्जत हर कोई करता है मेरे भाई, उनसे सलाम हर कोई करता है। आपके माशरे के ख़ानदान के गरीब लोग जो बेचारे, इनके यहाँ इतनी रोज़ी रोटी नहीं होती कि खुशियाँ बना सके, वो आपकी दावत में आना चाहे, आपसे मिलने चाहे, आप तैयार नहीं होते उनको बुलाने। अखलाक मेरे भाइयों, अगर जानना है किसी के इंसान अखलाक में कितना अच्छा है, तो तीसरी चीज़, इंसान जब दोस्तों में होता है घर से बाहर तो बड़ा फ्रेंडली रहता है, बड़ा अच्छे से मिलता है, बड़ा रहम दिल, शफीक, बड़ा खर्च करने वाला, दोस्तों में बड़ा खर्च करता है, दोस्तों को बहुत खिलाता है, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, यार बड़ा अच्छा आदमी है, मस्जिद में आता है, सबसे मिलनसार है, बहुत दावतें देता है, खर्च करता है। दोस्तों के साथ इंसान बड़ा अच्छा रहता है। और जैसे ही घर में जाता है, बीवी को गालियाँ देना, बच्चों को, अपने बच्चों को डांटना डपटना और बीवी को सताना, कुछ कमी रह जाए, मिजाज के मुताबिक काम ना हो, खाना फेंक देना, ऐसे भी वाक़यात देखे हमने, सुना है, अल्लाह हिदायत दे। खाना फेंक देना, उसे ताने देना, माँ बाप के ताने सुनाना, अपने बच्चों पर हमेशा गुस्से से बात करना। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम कहता है किसी के अखलाक को पहचानना हो तो ये देखो इंसान दूसरों से पहले अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ कैसा रहता है। आपने क्या फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो। व अना खैरुकुम लिअहली, अल्लाह ने मुझे एजाज़ दिया है कि मैं तुम में सबसे अच्छा हूँ अपने बीवी बच्चों के लिए। ये है मेरे भाई किसी के अखलाक पहचानने का तरीका। उसूल बताया, पैमाना बताया हमने, कौन से पैमाने बना के रखे हैं। अखलाक पहचानना हो किसी के, इंसान कितना पानी में है ये देखना हो तो ये देखो कि इसमें दरगुजर करने की कितनी क्वालिटी है, वो बातों को नेगलेक्ट कितना करता है, बातों को जो बतंगड़ बनाता है, रफा दफा नहीं करता, बातों को लेके बैठ जाता है, वो अखलाक के मैदान में सबसे गिरा हुआ, उसके अखलाक अच्छे नहीं। दरगुजर, बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र, माफ़ अगर किसी में नहीं पाया जाता उसके बाद अखलाक नहीं है, वो अखलाक में बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो। अखलाक के 10 नंबर हैं। कितने नंबर है? 10 नंबर। दूसरी सच बोलना और शफ़क़त से पेश आना, रहम दिल होना, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, सब चीज़ों के 10 नंबर है। 9 नंबर तो सिर्फ इसी बात के हैं कि आदमी सुनी सुनाई बात को नेगलेक्ट कितना करता है, दरगुजर कितना करता है, भूलता कितना जल्दी। किसी ने कोई बात बोल दी होगी, यार बोल दी होगी, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया मैंने, सुलह कर लिया, दुनिया है, दारुल इम्तिहान है, मेरी आजमाइश होगी, मुझे बर्दाश्त करने का हुक्म लिया, दरगुजर करने का। बीवी से कभी झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, कितने काम करती है मेरा। बीवी के मामले में इंसान कभी भी दरगुजर से काम नहीं लेता। मर्द की मर्दानगी, मर्दानगी समझते, बीवी से कभी कुछ हो जाए तो बीवी के मामले में इंसान, चाहे वो जमात का हो, चाहे गैर जमात का हो, चाहे अपने आप को अच्छे अकीदे का हामिल समझता हो, सब के अंदर ये कोताही है कि बीवी के मामले में इंसान, शोहर कभी भी दरगुजर से काम नहीं लेता है। मर्द की मर्दानगी समझता है कि नहीं, इसने कुछ बोल दिया, अब इंतकाम लेना है, रद्द अमल आना है, रिएक्शन करना है। मैं भाइयों, आप अखलाक से आली, अखलाक में ज़ीरो हैं
और पानी में हैं आप अखलाक के मामले में। जिसके अंदर नज़रअंदाजी नहीं है तो समझ लो वो अखलाक में आ रही है, तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐसे ही अल्लाह ने मकाम थोड़ी दिया है, फ़मन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह, जो माफ़ कर दे सुलह कर ले अल्लाह के पास उसका अजर है। अल्लाह ने बताया नहीं अजर, बहुत सी चीज़ों के अजर बताए गए हैं लेकिन कुछ चीज़ों के अजर अनलिमिटेड, पता नहीं अब अल्लाह देने पे है कितना देगा, अल्लाह को पता है। दिल गुर्दे का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि मामले को सुनकर रफा दफा कर देना। बहुत सी जगह मेरे भाइयों सुनकर भी अनसुना करना पड़ता है, देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है। मिजाज का टकराव कहाँ नहीं होता, तबीयतें सबकी अलग हैं, इख्तलाफ होना है, लेकिन अगर दरगुजर से काम नहीं होगा तो फिर आप बद अखलाक़ी पर उतर आ जाएंगे और आप इस्लाम की नज़र में अच्छे इंसान नहीं हैं। देखना है कि अखलाक में कौन कितने पानी में, ये 4 उसूल हमेशा जहन में रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अखलाक देखना है मेरे भाइयों। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, बच्चे, छोटे से बच्चे ग़ुलाम अनस बिन मालिक की ज़ुबानी सुनिए, हम उस रसूल की उम्मती। क्या फरमाते अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, ख़दमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु, मैंने 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत की, कभी आपने लफ्ज़ उफ़ तक नहीं कहा। 10 साल का अरसा मेरे भाइयों बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। किसी के साथ रह के गुजरो, 10 साल किसी के साथ हम रहें, रग रग से वाकिफ़ हो जाएंगे, रग रग से इंसान को क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि इस 10 साल की इस लंबे अरसे में कभी लफ्ज़ उफ़ तक नहीं निकाला। वला क़ाल ली शैइन फ़अलतुहु लिमा फ़अलत कज़ा, कोई चीज़ मैंने गलत कर दी जो आपने नहीं बताई, या जैसे बताई थी वैसे नहीं की। अल्लाह के रसूल ने कभी पलट कर ये पूछा नहीं कि ए अनस ये काम क्यों किया, वह हल्ला फ़अलत कज़ा, कोई काम नहीं करना था मैंने कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कभी कहा नहीं ए अनस ये काम क्यों कर दिया। 10 साल। और हमारे यहाँ जो मालिक होते हैं, किसी के ऊपर रहते हैं, गलती नौकर से होती है और गुस्सा, गलती खुद से होती है और गुस्सा नौकर पर। रोबो दबदबा है ना, उसको तनख्वाह दे रहे हैं, गलती मालिक से भी हो जाए और गुस्सा हमेशा नौकर पर उतारा जाता है। ये है हमारे अखलाक मेरे भाई। अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अपने ग़ुलाम को मार रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती है और कहते हैं ए अबू मसऊद रुक जा। सिर्फ ये अल्फाज अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से निकलने थे कि अबू मसऊद थरथराने लगे, लरज़ने लगे, आपका चेहरा देखकर समझ गए कि मैंने गलत काम किया। अबू मसऊद ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज के बाद आप गवाह रहिए, इस पर मेरा हाथ नहीं उठने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अबू मसऊद से फरमाए, हर मालिक को अपने ऑफिस के सामने लिख देना चाहिए। फरमाया ए अबू मसऊद, जितना इख्तियार तुम्हें अपने ग़ुलाम पर है उससे कहीं ज़्यादा इख्तियार तुम्हारे रब को तुम्हारे ऊपर। और आज अगर तुमने उसको नाहक मार दिया होता, पीट दिया होता, तुम सीधे जहन्नम में चले जाते। वो मसूद लरस जाते हैं, कपकपा जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, मैंने आज ही इसको आज़ाद कर दिया। हर मालिक गौर तो करे किस तरह से बदतमीज़ी से पेश आता है अपने नौकर के साथ, किस तरह से डांटता है, डपटता है, किस तरह से बदसलूकी करता है। हर मालिक गौर करे कि अखलाक में कहाँ, किस मैदान में है मेरे भाई। अखलाक देखने आपको, हम उस रसूल की उम्मती हैं। मुसलमान तो मुसलमान, अपने तो अपने,
गैरों के साथ, काफिरों के साथ आपका बर्ताव के साथ। सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु, सुना है उनके बारे में आपने, कैसे वो ईमान लाने पर मजबूर हो गए। सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि ईमान ला चुके थे, मक्का के आसपास के बड़े रोबदार सरदार थे, बड़ा रसूख था, बड़े पैसे वाले थे वो। जब पता चला मक्के में मोहम्मद आया है, पता चलते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में दाऊदी ख़त भेजा उनको इस्लाम लाने के लिए। जब ख़त पहुंचा बड़ा ही बुरा किया उसने, बड़ा ही हकीर समझा अल्लाह के रसूल को, और ख़त को फाड़ के फेंक डाला। और उसी दिन से ये तमन्ना की कि अल्लाह के रसूल को मैं कत्ल करूँगा, आपके सहाबा के कत्ल करूँगा, आपकी दावत को आगे नहीं बढ़ने दूँगा। इसी फिराक में था। और एक मर्तबा तो कत्ल करने के लिए पहुँच भी गए, लेकिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया। मौके की फिराक में थे, किस तरह से इस्लाम को नुकसान पहुँचाऊँ और अल्लाह के नबी को कत्ल। और एक मर्तबा तो इतने सहाबे कराम को कत्ल किया, इतने सहाबे कराम को कि अल्लाह के रसूल को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन मुसलमानों की गिरफ्त में एक मर्तबा आ जाता है। अल्लाह के रसूल किसी जगह लश्कर भेजते हैं और लश्कर वाले पकड़ के ले आते हैं। उनको पता नहीं था लश्कर की सुमामा है क्या, लाकर मस्जिद नबी में बांध दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम ने सोचा आएंगे तो फैसला फरमा देंगे। सुमामा मस्जिद नबी के एक सुतून में बंधे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, पूछते हैं कौन है। आपने फरमाया सुमामा है। सुमामा, इसके साथ उसने सलूक करना और जो खाना घर में सब लाके इसको खिला दो, और मेरी जो ऊँटनी है सुबह शाम इनको दूध पिलाओ। पहला दिन गुजरा। दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाते हैं। सुमामा चेहरा नीचे किए हुए खड़ा है। पूछते हैं सुमामा क्या ख्याल है। कहता है मैंने तुम्हारे साथियों को मारा है, खून बहाया है। मार दोगे तो खून बहाने वाले को मारोगे, और बख्श दोगे तो मेहरबानी करोगे, और माल चाहिए जितना माल देने के लिए तैयार हो। पहला दिन गुजर गया, वैसे ही आओ भगत की गई, खाना अच्छे से खिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है। दूसरे दिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, सुमामा क्या ख्याल है। कहता है मेरा वही जवाब है जो मैंने कल दिया था, मारोगे तो मैंने तुम्हारे साथियों का खून किया है, तो मेरा खून हलाल है, मार दो। रहम करोगे तो मेहरबानी करोगे तो मेहरबानी होगी, और अगर माल चाहिए तुम्हें तो जितना माल चाहिए उतना लाके दे दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, सुमामा क्या ख्याल है। सुमामा फिर वही जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं साहबे कराम को, सुमामा को खोल लो और जाने दो। सुमामा मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं और जन्नतुल बकी के पास जाते हैं और पानी में गुस्ल करते हैं, और वापस मस्जिद नबवी में आके जोर से ऐलान करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तू ही माबूद बरकत है और तेरा नबी सबसे सच्चा और आखिरी रसूल है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, आज से पहले आपसे बदतरीन चेहरा मेरी नज़र में कोई नहीं था। कहते हैं अल्लाह के रसूल, आज से पहले आपसे के शहर से ज़्यादा बदतरीन और बुरा शहर मेरी नज़र में कोई नहीं था, लेकिन ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद मेरी नज़र में मुझे जितनी मोहब्बत आपसे है कायनात में किसी और इंसान से नहीं। कैसे एक इंसान मजबूर हो मेरे भाई, कैसे ईमान लाने पर मजबूर हो। क्या चीज़ थी कि जिसने इंसान को, जालिम और कातिल इंसान को मजबूर कर दिया कि वो ईमान लाने के लिए माफ़ करने का कोई जज्बा इस तरह का पेश करता है। आज हमारे साथ कोई बुरा कर दे, हम सारी ज़िंदगी बातचीत बंद कर दे। अल्लाह के रसूल के सहाबा का कातिल और आपने मेहमान नवाजी की, सिर्फ इस्लाम की खातिर माफ़ कर दिया। क्या क्या चीज़ थी माफ़ करने के लिए। सहाबे कराम को मारा जिन्होंने, अल्लाह के रसूल उसको माफ़ करके अपने अखलाक का सबूत दे रहे हैं। और लोग कहते हैं कि इस्लाम फैला है तलवार के दम पर। भाई और गलत फहमी है, जिस गलत फहमी को हटाने की ज़रूरत है।
वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अखलाक सिखला रहे हैं, अखलाक की तालीम दे रहे हैं। फरमा रहे हैं अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन। मैं जन्नत के निचले हिस्से में एक घर की गारंटी देता हूँ। मैं घर दिलवा कर रहूँगा अल्लाह से जो हक पर होने के बावजूद लड़ाई झगड़ा छोड़ ले। जिसे पता है मैं हक पर हूँ, लोगों ने मुझे सताया है, मेरा माल खाया है, मैं हक पर हूँ, लेकिन मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झमेलों में नहीं पड़ना, फिर भी वो लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नत के निचले हिस्से में मैं से घर दिखा। फिर फरमाया व अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी वसतिल जन्ना लिमन तरकल कज़िब व इन काना माज़िहन। मैं जन्नत के बीच में एक घर दिलवाऊंगा उसको जो मजाक में भी झूठ ना बोले। झूठ बोलना आम बात होती है, लोग आजकल कह के मुकर जाते हैं, कहकर मुकर जाते हैं, लोग बातें बयान कर देते हैं और बाद में बोल देते हैं कि हमने बोला ही नहीं ऐसा, या बात को गलत माने में पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी के बारे में मेरे भाइयों आपके दुश्मनों ने गवाही दी, ये नबी तलवार, इसकी गर्दन तलवार के नीचे आ जाएगी, लेकिन ये अपने अल्फाज में हेरा फेरी नहीं कर सकता। और गवाही वो होती है अल्फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, वो तारीफ आपकी काबिल कबूल है। आपके अपने चापलूसी में आपकी तारीफ कर सकते हैं। आपका दुश्मन आपकी पीठ के पीछे तारीफ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुश्मनों ने कहा ये अमीन है, ये सादिक है, ये कटना मरना गवारा है इसको, लेकिन इसके कलिमात में हेरा फेरी नहीं हो सकती, झूठ नहीं बोल सकता। और हमारे यहाँ झूठ को हमने आम समझी, इंसान कहता है फिर भी मुकर जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत के बीच में घर दिलवाऊंगा जो मजाक में भी झूठ ना बोले। फिर आपने फरमाया व अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी अअलल जन्ना लिमन हसुन खुलुक़ु। मैं जन्नत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक घर दिलाऊंगा जिसके अखलाक अच्छे हों। अखलाक की अहमियत देखिए मेरे भाई, कितनी बातें बयान करूँ मैं आपके साथ, कितनी चीज़ें बयान की जाए। अखलाक, पूरा दिन अखलाक है, पूरा कुरान अखलाक है। अखलाक के बगैर इंसान इंसान नहीं है। इंसानियत की पहचान अखलाक है। आयशा ने क्या कहा, फरमाया काना खुलुक़ुहुल कुरान। कुरान पढ़ लो, अल्लाह के रसूल के अखलाक देखें। कुरान हम पढ़ते हैं लेकिन ये देखते हैं कि अल्लाह का रसूल अखलाक कहाँ है। अपनों ने नहीं मेरे भाइयों, गैरों ने ये गवाही दी है। आज हमारे अखलाक ख़राब होने की वजह से, मुसलमानों के अखलाक ख़राब होने की वजह से लोग दीन इस्लाम का पता लगा रहे हैं। हालांकि इस्लाम अलग, मुसलमान अलग, दीन अपनी जगह पर है, दीनदारी अपनी जगह पर है। मुसलमान को देखकर इस्लाम की खूबियों का पता लगाना ये सही बात नहीं है, लेकिन हमारे अखलाक की वजह से हमने अपने आप को अखलाक में इतना गिरा लिया कि हमारा दीन आज इस वजह से बदनाम हो रहा है। हमारे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। हम मुसलमान को जालिम और दहशतगर्द कहा जा रहा है। उस इस्लाम का मारने वाला जिसके बारे में लोगों ने दिफा किया इस्लाम का, मुसलमान का, कि जो अपने मुर्दे को मरने के बाद जलाते नहीं हैं, वो जिंदा लोगों को कैसे जलाएंगे, जिंदा लोगों की कैसे गीबत कर सकते हैं। जो मुर्दे को जलाते नहीं, जो धर्म मुर्दे को जलाने की इजाज़त नहीं देता, जिंदा लोगों को कैसे जला देंगे, कैसे गीबत करते हैं लोग जिंदा लोगों की। हमारा इस्लाम जो मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों और मुशरिकों के साथ हुस्न सुलूक की तालीम देता है। वो काफिर, वो मुशरिक जो तुम्हें सताता नहीं है, परेशान नहीं करता है, तुम्हारे दीन के राह में रोड़े नहीं डालता है, तुम्हें घर से बेघर नहीं करता है, अल्लाह ने क्या कहा, इसके साथ भी हुस्न सुलूक करना है। वह अक़सितू, हुस्न सुलूक करो, अदल व इंसाफ करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, वइन अहदु मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह। अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह तलब करे, उसे जान का ख़तरा हो, तुम्हारे पास आए, तुम्हारे घर में छुपने के लिए आए,
तुम उसे पनाह दे दो। अगर तुम्हें परेशान नहीं करता है, तुम्हें घर से नहीं निकालता है, तुम्हारे दीन के राह में रोड़े नहीं डालता है। अल्लाह ने फरमाया मुशरिक काफिर तुम पर लाख जुल्म करने के बावजूद सुलह पर उतर आए तो सुलह कर लो। व इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा, अगर ये मुशरिक काफिर लाख जुल्म ढहाने के बावजूद अगर सुलह करने पर राजी हो जाए तो अल्लाह के नबी इनसे सुलह कर लीजिए। हमारा इस्लाम काफिर और मुशरिकों के साथ उसने कुछ सुलूक की दावत दे रहा है। रही बात ये तो इंसानों की, बेजुबान मखलूक के साथ अच्छा सुलूक करने की तालीम दे रहा है। सुना होगा आपने, उज़्ज़िबत इमराअतुन फ़ी हिर्रतिन, एक औरत सिर्फ एक बिल्ली को सताने की वजह से जहन्नम में गई, उसका खाना पानी बंद कर दिया। एक आदमी सिर्फ एक हाँफते हुए कुत्ते को पानी पिलाता है तो जन्नत में चला गया। हमारे इस्लाम में तो बेजुबान मखलूक के साथ उसने सुलूक की तालीम दी है। और आज हम किस अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मेरे भाइयों, अखलाक के बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं है। इंसान और हैवान में फ़र्क करने वाली चीज़ अखलाक है। इसी तरह से अच्छे अखलाक वालों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास निस्बत बताई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक वालों के साथ मेरा ख़ास ताल्लुक़ है, मेरा ख़ास रिश्ता है। आपने फरमाया कि तुम में से मुझे इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया, सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हों, वो मुझे बहुत प्यारा है। वह अक़रबुकुम इलैया मंज़िलन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो मेरे पास में रहेगा, मेरे करीब रहेगा मेरे भाई। और जो अल्लाह के करीब होगा उसको हौज़े कौसर का जाम भी मिलेगा, वो जन्नत में आपके साथ जाएगा। अल्लाह के रसूल ने ख़ास रिश्ता जोड़ा, ख़ास कुर्बत का ऐलान किया कि मेरे महबूब और प्यारे लोग हैं मेरे उम्मत में से। और आपने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा मबगूज़ और नापसंदीदा वो शख्स है कि जिसके अखलाक अच्छे नहीं हैं। आपने फरमाया अल-मुतशद्दिक़ूना, वो लोग जो फालतू की बक करते हैं, ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलाते हैं। आपने फरमाया जो मुंह फुलाकर बात करते हैं, दूसरों को हक़ीर समझते हैं, अपने आप को बड़ा फ़सीहुल लिसान समझते हैं और दूसरों को हक़ीर समझते हैं, बात करने लगते हैं तो इतराते हैं, घमंड करते हैं। अल-मुतफ़य्हिक़ून, जो तकब्बुर करते हैं, ये क़यामत के दिन जिनके अखलाक बुरे होंगे, मैं इनसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे से दूर होंगे क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, अखलाक पर जितना बोला जाए उतना कम है। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, अगर दीन इस्लाम को फैलाना है, दीन इस्लाम की दावत देनी है, ख़ास तौर पर इन हालात में हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास कोई है तो वो अखलाक है। अखलाक ये मजबूर करता है इंसान को आपकी बात मानने पर, आपसे मोहब्बत करने पर, आपसे उसमें सलूक करने पर। कितना भी बड़ा जालिम हो, कितना भी बड़ा जुल्म करने वाला हो, अगर आप उसके साथ उसमें सलूक करते हैं, आप उसके दिल में जगह बना लें। ये अखलाक का पावर है, उसकी ताकत है। जो चीज़ दूसरी चीज़ों से मुमकिन नहीं होती वो अखलाक से मुमकिन होती है। अखलाक के अंदर ये पावर रखा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अखलाक की इस्लाह फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अखलाक को अच्छा बना दे और जितनी भी बुरी आदतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को समझने और अपनी ज़िंदगी में ढालने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन।